हेलो फ्रेंड्स, F1 प्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना गाइड जावेद अख्तर और मैं आपके लिए लेकर आता हूं कुछ ऐसी वीडियो जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, MS पावर पॉइंट ट्यूटोरियल सीरीज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे इंसर्ट जूम कमांड। ये बिल्कुल न्यू कमांड है जो अभी लेटेस्टली पावर पॉइंट के अंदर ऐड की गई है। तो जो एडवांस यूजर्स हैं वो भी एक बार जरूर देखें। हम इस कमांड के सभी ऑप्शंस को वन बाय वन देखेंगे और स्टार्ट करेंगे नीचे स्लाइड जूम, सेक्शन जूम, समरी जूम से, और इसको वन बाय वन बाय प्रैक्टिकल देखेंगे। इसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स को इंसर्ट कर लिया है और उन स्लाइड्स को कुछ सेक्शंस में भी डिवाइड कर लिया है। जैसे हम देख रहे हैं फाइनेंस सेक्शंस की ये स्लाइड्स हैं ब्लैक कलर में जो आ रही हैं। इस तरीके से मैंने इसके अंदर कुछ सेक्शंस बना दिए ताकि हम जूम कमांड्स के जो सारे ऑप्शंस हैं उनको हम प्रॉपर समझ पाएं। सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, सेक्शन का नाम कैसे रखते हैं, वो सब हम सबसे पहली वीडियो में समझ चुके थे। तो चलिए मैं यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहले स्लाइड जूम पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सारे स्लाइड्स के नंबर दिखा देता है। यहाँ पे नाम दिखा देता है कौन सी स्लाइड का जूम आपको क्रिएट करना है। सपोज मैं इस स्लाइड का जूम क्रिएट करना चाहता हूँ। सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, ये इसने एक जूम बना दिया इसका बेसिकली। अब इस जूम को हम जहां भी हम जिस स्लाइड के ऊपर जहां भी रखेंगे वहां से हम इस स्लाइड को, यानी जिस स्लाइड को हमने जूम किया है, यानी ये वाली, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इस पे लिखा हुआ है। चलिए मैं इस स्लाइड के ऊपर इसको रख देता हूँ। फाइनेंस स्लाइड की स्लाइड नंबर 1 पे मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब जैसे इस पर रखते हैं तो हम देखते हैं ऊपर एक जूम एडिशनल नया मेनू ऐड हो जाता है। इसके प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वो सारी पिक्चर इमेज जैसी सारी चीजें आ रही हैं गैलरी के अंदर कि हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड, इसका इफेक्ट जो है चेंज कर सकते हैं, स्टाइल इसका हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है रिटर्न टू जूम, यानी कि जब जूम से वापस आएंगे तो स्लाइड पे वापस आ जाएंगे। चेंज इमेज, ये एक थोड़ा सा नया फीचर आता है कि हम इस जूम के ऊपर जो स्लाइड दिख रही है हम उस स्लाइड का लुक भी चेंज कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे स्लाइड का जूम दिखाई दे, हम यहाँ पे कुछ और दिखा दें कि अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जूम करके चले जाएंगे, जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम आगे स्किप कर जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ कोई भी इमेज इसके ऊपर फिट कर सकते हैं। चलिए मैं कोई सी एक ले लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से बुक्स चूज कर ली है। अब यहाँ पे वो स्लाइड्स का कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बल्कि बुक्स दिख रही हैं। लेकिन जब हम स्लाइड को प्रेजेंट करेंगे और जब स्लाइड के ऊपर हम आएंगे तो हम अगर इस बुक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये उस स्लाइड्स को ओपन कर देगा। देखिए ये है जूम उसी स्लाइड पे, क्लिक किया मैंने यहाँ पे तो ये वाली स्लाइड वहां से ओपन हो गई है। तो हम उस स्लाइड पे अगर हमें किसी लगता है कि स्लाइड के ऊपर हमें किसी दूसरी स्लाइड के ऊपर जाने की जरूरत है और वहां से उसका कुछ क्लिप दिखाना है तो हम उसका जूम क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट गए, वहां से रिटर्न हो गए, स्लाइड 2 पे आ गए, यानी कि जहां से हमने जूम किया था, जूम के बाद हम एग्जिट करते हैं तो वापस उस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चले जाते हैं। ठीक है, ये वो सिंपल इंसर्ट जूम, यानी कि हम किसी एक स्लाइड का जूम किसी स्लाइड पे बनाना चाहते हैं जिससे कि जब हम इसको प्रेजेंट करें और हमें लग रहा है कि हमें वहां कुछ दिखाना है, कुछ सोर्स दिखाना है, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं उस जगह पे, तो हम उसके लिए उसका जूम क्रिएट करके रख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने कुछ सेक्शंस बनाए हुए हैं। ये फाइनेंस बनाया हुआ है, सेल्स बनाया हुआ है, प्रोसेस का एक सेक्शन बनाया हुआ है और हर प्रोसेस के अंदर कुछ नंबर ऑफ स्लाइड्स हमने रखी हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कमांड को समझने के लिए मैं इंसर्ट में गया, वापस जूम, यहाँ आ गया सेक्शन जूम। मैं सेक्शंस को जूम करना चाहता हूँ। मैं इस स्लाइड्स पे हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ उस सेक्शन की सारी जो स्लाइड्स है मुझे सब रिप्रेजेंट करनी है यहीं पे। मतलब मैं सपोज को स्लाइड नंबर 1 पे हूँ या 2 पे हूँ, वहां से मुझे फाइनेंस की या सेक्शन की किसी और सेक्शन की सारी स्लाइड्स को प्रेजेंट करना है और फिर वापस आकर के नेक्स्ट स्लाइड्स पे आगे बढ़ना है पूरे सेक्शन की, यानी सेक्शन की सारी स्लाइड्स को। अभी हमने किया था एक स्लाइड का, अब हम कर रहे हैं किसी एक सेक्शन की सारी स्लाइड्स का। सपोज करो सेक्शन 2 की स्लाइड, सेक्शन 5 की स्लाइड्स का जूम क्रिएट करना चाहता हूँ। मैंने 2 जूम यहाँ पे क्रिएट कर लिए, इनको मैं जहां जैसे डिस्प्ले करना चाहूँ। अब ये 2 सेक्शंस की मैंने बना लिए जूम, यानी कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो उस सेक्शंस की सारी स्लाइड्स 1 बाय 1 जूम होंगी जिस जूम के ऊपर मैं जाके क्लिक करता हूं और फिर वहां से वापस हम इस स्लाइड के ऊपर रिटर्न आ जाएंगे। सेम चूंकि जूम है तो जूम के ऊपर फिर क्लिक करेंगे तो जूम मेनू फिर से खुल जाएगा और हम उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहते हैं तो फिर से हम चेंज कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया यहाँ पे जूम, चेंज इमेज, मुझे इमेज चेंज करना है। मुझे लग रहा है कि वेलकम की स्क्रीन है, मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाना है कि जरूरत पड़ेगी तो चले जाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। वो स्लाइड्स बाद में अपने आप ही आएंगी आगे। तो अगर हमें लगता है कहीं ऐसे कुछ जूम क्रिएट करके रखना तो हम ऐसे सेक्शंस का जूम भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए मैं इसके लिए कोई एक इमेज लगा देता हूँ, भाई कुछ भी चूज कर लेता हूँ। अभी इसके अंदर वो दिखा भी रहा है 19 to 24 नंबर्स की स्लाइड यहाँ पे है, ये 3 to 6 नंबर की स्लाइड्स यहाँ पे है। इसके लिए भी मैं कोई एक इमेज चूज कर लेता हूँ।
कोई भी एक इमेज ले लेते हैं। चलिए मैं कटआउट से उठा लेता हूँ इस बार, कौन सा अच्छा लग रहा है। चलिए इसको उठा लेते हैं। अब इस स्लाइड का जो हमने जूम क्रिएट किया था, इस जूम की जो इमेज है इस इमेज से रिप्लेस हो जाएगी, ये इसकी जगह पे ये आ गई। एक्चुअल में ये दूसरे सेक्शंस का जो हमने लिया था, ये उस सेक्शन का जूम हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ। अब जनरली हमें लग रहा है वेलकम की स्क्रीन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा डिस्कशन शुरू होता है कि हमें लग रहा है कि नहीं हमें यहीं से जाना है, यहाँ से कुछ बात करनी है, कुछ आगे बढ़ना है, तो हम उस सेक्शन पे जा सकते हैं। फिर उस सेक्शन के सारे स्लाइड्स को मूव फॉरवर्ड करके या पूरा डिस्प्ले करके वापस इसी स्लाइड पे आ सकते हैं। फिर हम आगे से अपना डिस्प्ले शुरू कर सकते हैं या अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अभी वो सेक्शंस की 1 बाय 1 सारी स्लाइड्स आ रही हैं। क्लिक करते जाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी, नेक्स्ट क्लिक करते जाऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड आती जाएगी, वापस आ गया, फिर जूम खत्म हो गया यानी कि स्लाइड से। अब यदि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वापस अब इस सेक्शन की सारी स्लाइड्स 1 स्लाइड नंबर 2 हम लेफ्ट साइड में स्लाइड के नंबर चेंज हो रहे हैं। ये भी सेक्शन की सारी स्लाइड्स खत्म हो जाएंगे, वापस इस स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे और फिर आगे जैसे प्रेजेंटेशन हमारी बनी हुई है वैसे ही मूव करते जाए। तो अगर हमें लग रहा है किसी स्लाइड्स के ऊपर से हमें किसी पूरे सेक्शंस को रिव्यू कराना है या हमें उसको देखना है, तो हम उस तरीके से उसको इसका जूम बना के इंसर्ट कर सकते हैं अपनी पावर पॉइंट के अंदर किसी भी स्लाइड्स के ऊपर, और फिर वहीं से हम उसको जूम कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपल सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे तो वो जूम उसका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट और देखते हैं। जैसे हमने सेक्शन ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, हमने एक स्लाइड का देखा प्लस हमने समरी पूरी एक सेक्शन की समरी का देखा। ऊपर आ रहा है समरी जूम, कि समरी बना दे हमें। अब इसने क्या किया, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे जो अपने सेक्शंस की पहली स्लाइड है उसने इसको टिक कर दिया ऑटोमेटिक। मार्केटिंग की पहली स्लाइड, सेल्स की पहली स्लाइड, इसने ऐसी प्रोसेस की पहली स्लाइड, इसने फाइनेंस की पहली स्लाइड, इनको ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से इसको इसने रीड कर लिया कि ये इतने तरह के सेक्शंस के अंदर हैं और उस सेक्शंस की पहली स्लाइड को इसने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आ रहा है कीप अ न्यू सेक्शन इन योर प्रेजेंटेशन। अगर हम इसको रखना चाहते हैं हम रख सकते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं दिखाता है हर स्लाइड्स को एक बारीक लाइन से जुड़ के दिखा रहा है, यानी कि ये स्लाइड्स फिर हमें यहाँ दिखाई देंगी। अगर हम उन सभी को रखना चाहते हैं तो फिर ऑल स्लाइड दिखाई देती हैं प्रेजेंटेशन के अंदर, दिख रहा है। अभी सिर्फ ये स्लाइड हमें दिखाई देंगी, ये बाकी यहाँ से गायब हो जाएंगे जिस समय हम प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स हैं उस पर आ रहा है, उन पर लिंक नहीं आ रहा है, लाइन बनी नहीं, ड्रॉ लाइन नहीं आ रही इस तरह की पिंक कलर की। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो हम स्लाइड यूज कर रहे हैं, यानी कि जो स्लाइड्स हमारे सेक्शंस के अंदर हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वो समरी बनाएगा, बाकी को वहां से हटा देगा। ठीक है, चलिए रख लेते हैं। अभी क्या करेगा, हमारे जितने भी हमारे सेक्शंस हैं उनके लिए वो एक समरी क्रिएट कर देगा और फिर उस समरी के थ्रू हम पूरे स्लाइड्स को 1 बाय 1 यानी पूरी प्रेजेंटेशन को 1 बाय 1 हम रिव्यू कर सकते हैं। इसने एक एडिशनल स्लाइड हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर ऐड कर दी समरी सेक्शन के अंदर। सॉरी, एस रह गया यहाँ पे, दोबारा से टाइप कर देता हूँ समरी। इसने 3 नंबर के ऊपर एक नई स्लाइड इंसर्ट कर दी समरी सेक्शन, और इसके अंदर 4 सेक्शन यानी कि 4 इसने जूम इंसर्ट कर दिए। ये एक जूम, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा जूम, यानी चारों सेक्शन का इसने एक जूम बना करके इंसर्ट कर दिया समरी सेक्शन के ऊपर। अब सारी प्रॉपर्टीज फिर से जूम वाली इसके अंदर है, कुछ एडिशनल जो कि समरी आ रही है, एडिट समरी, हमें समरी को कुछ एडिट करना है हम कर सकते हैं, यानी किसी जूम को यहाँ से रिमूव करना है, कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है वही जूम, लेकिन चूंकि समरी सेक्शन में है तो उसने एडिशनल कमांड भी यहाँ पे दे दी। हमें लग रहा है कि नहीं कुछ और से स्लाइड्स रखने तो रख सकते हैं, हटा सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। हमें लग रहा है 3 ही स्लाइड्स का हमें समरी बनानी है, 3 ही सेक्शन की समरी बनानी है तो हम 3 की बना सकते हैं, 4 की बना सकते हैं। इमेज चेंज करनी है फिर वैसे ही जैसे हमने अभी सीखा है। जूम ट्रांजिशन का टाइम यदि हम ऑटोमेशन में लगाते हैं कि स्लाइड्स ऑटोमेटिक रन होती रहे, तो फिर हम जूम ट्रांजिशन का टाइम सेट कर सकते हैं। ऐसे ऊपर रिटर्न टू जूम आ रहा है तो हम जब प्रेजेंटेशन यहाँ पे सारे सेक्शंस वापस हो जाए यानी क्लियर हो जाए तो हम वापस उसी स्लाइड्स के ऊपर आ जाएंगे, समरी स्लाइड्स के ऊपर, जहाँ से हम जूम के अंदर जा रहे हैं। यहाँ से हम जूम का बॉर्डर, ये सारी जूम की फॉर्मेटिंग दी गई है। जो भी हमने जूम इंसर्ट किया है, जो इमेज पिक्चर जो भी हमने यहाँ पे लगाई है, उसको हम उसकी सारी फॉर्मेटिंग उसको हम ब्यूटीफाई कर सकते हैं। जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग कमांड दी गई है जूम स्टाइल्स के अंदर, जूम बॉर्डर, जूम इफेक्ट, जूम बैकग्राउंड, उनके थ्रू हम यहाँ पे इसकी सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसको मोस्ट विजिबल बना सकते हैं समरी शीट को। कि हम समरी शीट दिखा रहे हैं यहाँ पे, और जहाँ पे जरूरत पड़ती है, लगता है कि किसी समरी में लग रहा है प्रेजेंटेशन देते थे समरी के समय हमें लग रहा है कि हमें किसी सेक्शन में जाके सारी स्लाइड्स को डिस्प्ले करना है तो हम वहीं से कर सकते हैं। अदरवाइज फिर जैसे नॉर्मल हम स्लाइड की प्रेजेंटेशन करते हैं 1 बाय 1 वैसे भी जा सकते हैं। तो 1 बाय 1 जाने की जगह हम समरी के सेक्शन बना कर रख लेते हैं तो प्रेजेंटेशन का जो फ्लो होता है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। इसलिए होता है कि हम कभी भी किसी और सेक्शन पे जा सकते हैं।
ऐसा नहीं कि हमें वन बाय वन सारे सेक्शन पे जाना है, पहले मार्केटिंग है तो मार्केटिंग पे जाना पड़ेगा, फिर सेल्स के सेक्शन पे उसी पे जाना पड़ेगा। इससे बेटर हमने समरी का जूम बना लिया। अब हम हमारे ऊपर जिस पे हम क्लिक करेंगे उसी सेक्शन की सारी स्लाइड्स को हम यहाँ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं एक बार स्लाइड शो कर देता हूँ। ये फर्स्ट स्लाइड, सेकंड, थर्ड पे हमने यहाँ समरी रखी हुई है। अब जिस सेक्शंस को हम यहाँ से व्यू करना चाहते हैं, हम सिर्फ उस स्लाइड्स, उस जूम के ऊपर क्लिक करेंगे और वो स्लाइड्स की, ये 1 2 3 इसके अंदर स्लाइड्स चेंज हो रही हैं। 4 स्लाइड्स इसके अंदर हैं, 5वीं 6वीं 7वीं, ये सब इसी सेक्शंस के अंदर रखी हुई है। यहाँ से जूम इसका खत्म हो गया, वापस वही समरी शीट पे आ गए। सेल्स की स्लाइड, ये मार्केटिंग के स्लाइड्स, क्लिक करते हैं यहाँ पे, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 4, इस तरीके से सारे स्लाइड्स वन बाय वन प्रेजेंट हो जाएंगे। ऐसे हम इस सेक्शंस पे जा सकते हैं। स्लाइड नंबर 2, यानी कि जो भी हमने स्लाइड्स वहाँ पे रखी हुई हैं उस सेक्शंस के अंदर वो वन बाय वन हम सबको प्रेजेंट कर सकते हैं और फिर वापस उसी सेक्शंस पे वापस आ सकते हैं। अब इन पे कितनी बार भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि वन बाय वन ही जाना है, दोबारा से फिर सेक्शंस पे जाना है, फिर उसमें कुछ रिव्यू करना है, फिर कुछ और देखना है वापस प्रेजेंटेशन के अंदर। तो हमारी पूरे स्लाइड प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा जो फ्लो होता है स्लाइड्स के बीच में वो थोड़ा इजी हो जाता है। बाहर आना है, सब एग्जिट करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, सिंपल। हमने पूरी स्लाइड्स को, जितनी भी हमने स्लाइड्स बनाई थी सारी स्लाइड्स को हमने एक ही स्लाइड से रिप्रेजेंट कर दिया। हमें बार बार वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और वो भी ऑर्गेनाइज वे में कि हम जिस सेक्शंस में पहले जाना चाहते हैं, बाद में जाना चाहते हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंगली प्रेजेंट कर सकते हैं। इवन हमें उसमें बाद में भी कुछ जाना है या फिर उसको कुछ उसमें रिव्यू करना है किसी और सेक्शन में जाके, तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जूम कमांड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है लिंक। लिंक कमांड आती है इसी सेक्शंस के अंदर, जो लिंक कमांड ऊपर दी गई है। इस लिंक के अंदर यहाँ पे आता है लिंक। किसी भी वर्ड का कोई लिंक क्रिएट कर सकते हैं कि इस पर क्लिक करके हम कहाँ जाए। तो जो भी हम लोकेशन इसके ऊपर ये हम इसका लिंक यहाँ पे सेट कर देंगे, तो इस पर क्लिक करने से वो लोकेशन ओपन हो जाएगी, वही फाइल ओपन हो जाएगी, या वही पेज ओपन हो जाएगा, या वही स्लाइड ओपन हो जाएगी, या वो प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। जो भी हम यहाँ से लिंक करते हैं, डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, फिर प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में हम किसी जगह पे जाना चाहते हैं, इस प्रेजेंटेशन के अंदर किसी स्लाइड पे जाना चाहते हैं, या किसी स्लाइड से किसी और ऑप्शन पे जाना चाहते हैं। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अभी हम यहाँ पे जब भी इससे कोई हाइपरलिंक क्लिक करते हैं तो उसको हम कंट्रोल क्लिक से फॉलो कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल से क्लिक प्रेस किया तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए। जिस स्लाइड का हमने लिंक दिया था हम उस लिंक के ऊपर चले जाएंगे। ऐसे प्रीवियस लिखा है, इस पर अगर कोई लिंक सेट कर देंगे, सपोज को प्रीवियस स्लाइड के लिए, तो हम प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएंगे। हम किसी और स्लाइड के लिए लिंक सेट कर दें तो उस स्लाइड पे चले जाएंगे। चलिए वो तो हम देख लिया। अब यहाँ से देखते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। हम चाहते हैं इस पर क्लिक करके हम कोई एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर दें और हम उसके ऊपर चले जाएं नेक्स्ट टाइम से। लेकिन अभी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट है नहीं, अभी वो पीपीटी है नहीं। हम चाहते हैं उसको हम अभी बना के रख दें, नेक्स्ट टाइम जब भी कभी इसको प्रेजेंट करेंगे तो वो पीपीटी यहाँ से खुल जाए। टेक्स्ट टू डिस्प्ले भी आता है। सपोज को मेरा वहाँ पर टेक्स्ट लिखा भी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे स्क्रीन पे ये टेक्स्ट लिखा दिखाई दे, माय न्यू पीपीटी में लिखना चाहता हूँ वहाँ पे। और एडिट, मैं नीचे सेलेक्ट किया, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, स्क्रीन टिप आ रही है। अगर हम उस पर, ये नेम ऑफ द न्यू डॉक्यूमेंट XYZ है, इस लोकेशन पे क्रिएट होगा, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट नाउ, ये नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा। हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो एक नई पीपीटी खुल जाएगी और उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम जब भी इसको क्लिक कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो वो फाइल ऑटोमेटिक खुल जाएगी। क्लिक किया देखो यहाँ से तो XYZ नाम की नई पीपीटी इसने यहाँ पे ओपन कर दी और वहाँ पे एक ब्लैंक पीपीटी इसने हमारे लिए इंसर्ट कर दिया। इसके अंदर हम जो कुछ भी लिखना चाहें इस पीपीटी को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर। और जो हमारी प्रीवियस स्लाइड है जहाँ से हमने क्लिक किया है वहाँ से इस फाइल का ऑटोमेटिक लिंक बन गया और उस पर स्क्रीन टिप भी आ गई थी वहीं पे। तो उस स्क्रीन टिप पे नेक्स्ट टाइम जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये वाली पीपीटी यहाँ से ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आई क्रिएटेड न्यू पीपीटी थ्रू लिंक कमांड, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि हमने वाली पीपीटी यहाँ से क्रिएट की थी। इसका लिंक ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुका है पहले से ही। इस फाइल को बना हम रहे हैं, सेव अप कर रहे हैं, लेकिन इसका लिंक हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। लेकिन इसने माई न्यू पीपीटी के नाम से नया टेक्स्ट स्क्रीन टिप भी वहाँ पे इंसर्ट कर दिए। प्रीवियस ऑलरेडी लिखा आ रहा है, हम चाहें जो प्रीवियस लिखा हुआ है उसको हम हटा दें, हम सिर्फ ये लिखना चाहते हैं मैंने पीपीटी, तो उसको हम हटा भी सकते हैं। फिर जो पहले से वर्ड लिखा हुआ है उसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे लिखा रहेगा सिर्फ माई न्यू पीपीटी। जब भी हम इस पर नेक्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो वो वाली जो लिंक फाइल है यहाँ से क्लिक करके खुल जाएगी। दैट इज कॉल्ड हाइपर लिंक। तो हम हाइपर लिंक के थ्रू किसी भी वर्ड या किसी ऑब्जेक्ट को पीपीटी के अंदर लिंक कर सकते हैं किसी दूसरी लोकेशन से। वो इसी फाइल के अंदर हो सकती है, नेट पे हो सकती है, या फिर इसी दूसरी किसी पीपीटी के अंदर हो सकती है, कहीं भी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर हो सकती है। तो उसको हम लिंक रख सकते हैं। हमें कहीं कोई सोर्स डेटा दिखाना है, कुछ दिखाना, तो हम उसके थ्रू यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं।
यहाँ अपने स्लाइड्स के अंदर फ्लो क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड, लास्ट व्यू स्लाइड, हम ऐसे फ्लो सेट कर सकते हैं बटन बना करके या टेक्स्ट लिख करके, जैसे नेक्स्ट लिखा उसको नेक्स्ट स्लाइड से लिंक कर दिया, ऐसा भी हम कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम ईमेल भी बना सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके, किसी टेक्स्ट को क्लिक करके हम उसके ऊपर उसको ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका ईमेल, आउटलुक या जो भी आपका ये ईमेल क्लाइंट है वो आपका लिंक होना चाहिए। लिंक नहीं होगा तो फिर आपको पहले लिंक करना होगा, फिर उसके ऊपर आप ईमेल कर सकते हैं क्लिक करके। सेम वही कंट्रोल प्लस क्लिक से फॉलो करेंगे तो आपसे ईमेल को लॉगिन कराएगा, जो भी आपका ईमेल सर्वर है उसके थ्रू ईमेल क्लाइंट पे हम जाकर के अपने लॉगिन करेंगे। लॉगिन हो जाएगा तो फिर आपकी वो मेल चली जाएगी जिसको भी आप भेजना चाहते हैं। ये सारा मुझे करना होगा, पहले कंटिन्यू मैं नहीं कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ऐसे आपका अपना कोई अकाउंट आएगा तो उसको आप जैसे लिंक, अगर ऑलरेडी आपका लिंक होगा तो फिर आपको ये सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधे सीधे मेल सेंड कर सकते हो। हालांकि इस कमांड की जरूरत कम पड़ती है कि हमें लिंक करना है किसी को मेल करने के लिए, पीपीटी प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ा रेयर यूज होता है। फिर भी अगर आपने करना है तो हम क्लिक करके किसी को भी हम ईमेल कर सकते हैं। आउटलुक कोई नहीं, आपके बाहर की कोई, जैसे याहू आपका एक्सटर्नल है आपके, हम उसको भी लिंक कर सकते हैं, उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपको साइन करना होगा, साइन करने से फिर आप यहाँ से सीधे सीधे मेल कर सकते हैं। इसको आप एक्सेप्ट करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो जैसे हमने हाइपरलिंक देखा वर्ड्स के लिए या टेक्स्ट के लिए, वैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए हम राइट क्लिक करके उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखा यहाँ पे एग्जिस्ट फाइल या वेब पेज, पेज इन दिस डॉक्यूमेंट, कहीं भी हम लिंक कर सकते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे डिफरेंट ऑप्शन है, करंट फोल्डर, ब्राउज पेजेस, रिसेंट फाइल्स, जो भी हमें लिंक करना है उसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे नीचे एड्रेस आ रहा है, वहाँ पे एड्रेस में टाइप कर देंगे तो वो एड्रेस आपका लिंक हो जाएगा और वहीं से क्लिक करके हम उस वेब पेज को खोल सकते हैं। अगर हमें यहाँ से ब्राउज करके कोई नए पेज पे जाना है तो हम इसको यहाँ से ब्राउज करके भी जा सकते हैं। तो जो भी आपका सर्च इंजन है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ओके करेंगे तो वो सर्च इंजन आपका खुल जाएगा। वहाँ से जिस पेज को सर्च करके आप बाहर आएंगे उसका एड्रेस वहाँ से आप कॉपी करके ला करके जो नीचे एड्रेस बाहर देगा वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वो फाइल आपके लिए एड्रेस में आपके लिंक हो जाएगी। फिर उस वर्ड से उस लिंक पेज को आप खोल सकते हैं क्लिक करके। खुल गया यहाँ पे सर्च में हम कोई भी एड्रेस लेकर के, जो भी वेबसाइट का है, जो भी पेज पे हमें लिंक चाहिए, हम उसका एड्रेस ऊपर एड्रेस बार से कॉपी करके नीचे यहाँ एड्रेस में पेस्ट कर देंगे तो आपका लिंक क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके डेस्कटॉप के ऊपर कोई फाइल रखी हुई है या आपके नेटवर्क में कोई फाइल रखी हुई है तो उसको आप यहीं से लिंक करके ओपन कर सकते हैं। ये रिसेंट फाइल जो हमने अभी खोली है, जो रिसेंट पेज हमने अभी ओपन किए थे, वो यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। इनमें से वापस हमें किसी से हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक्शन बटन पे गया लिंक करने के लिए, यानी किस बटन पे या किसी टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करें तो क्या एक्शन हो, वो एक्शन प्री डिफाइन उन्होंने यहाँ पर दे दी है। जैसे पहले हम हर चीज के लिए हाइपरलिंक क्लिक करते थे तो अब इन्होंने एक्शन एक सेटिंग दे दी है यहाँ पे। चलिए जो हमने पहले से हाइपरलिंक रखा हुआ इसको मैं डिलीट करता हूँ, राइट क्लिक करके रिमूव कर दिया। मैंने यहाँ से क्लिक किया एक्शन, यहाँ पे दिखा रहा है एक्शन माउस क्लिक। जब माउस से क्लिक करें तो तब क्या हो, माउस ओवर, जब उसके ऊपर माउस लेकर के आए तब क्या हो। तो हम दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। फीचर दोनों के सेम है, बस एक माउस के ऊपर लाने से चल जाता है, यानी कि माउस का पॉइंटर अगर हम इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाएंगे तो वो कमांड चल जाएगी, वो सेटिंग चल जाएगी, वो एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हम यहाँ से सेट करते हैं। और माउस क्लिक का मतलब माउस से क्लिक करेंगे तो वो एक्शन तब एग्जीक्यूट होगा। पहले नन आ रहा था, नन से कुछ नहीं होगा। हाइपरलिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि इस पे क्लिक करते हैं तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, प्रीवियस स्लाइड पे चले जाएं, फर्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, लास्ट व्यू पे, लास्ट स्लाइड व्यू पे चले जाएं, लास्ट मतलब बिल्कुल एंड वाली, या फिर एंड शो ही करते हैं सीधे सीधे तो हम कर सकते हैं। लास्ट स्लाइड व्यू मतलब जो हमने इससे पहले लास्ट व्यू की है, जिस स्लाइड पे भी हम हैं उससे हम लास्ट व्यू स्लाइड पे जा सकते हैं। अगर हमने कोई कस्टम शो बना के रखा हुआ है तो हम उस पर भी जा सकते हैं। कैसे बनाते हैं आगे कमांड्स में आएगा, उसको हम समझेंगे। तो इस तरीके से हम डिफरेंट, हमें किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है, स्लाइड को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम इस प्रेजेंटेशन के समय हम इस ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। यूआरएल पे इवन हमें कोई डेटा सोर्स दिखाना है कि ये डेटा कहाँ से आया तो हम उसका सोर्स यहाँ से बना के रख सकते हैं। यानी कि हम एक ही स्लाइड के ऊपर 4-5 बटन बना सकते हैं, एक सोर्स का, एक नेक्स्ट का, एक प्रीवियस का, एक एंड का, एक लास्ट व्यू स्लाइड का। हम 4-5 बटन बना सकते हैं, उनके डिफरेंट एक्शन हम सेट कर सकते हैं। अदर पॉइंट प्रेजेंट, हमें कोई और प्रेजेंटेशन खोलनी है यहाँ से, वहाँ पे कोई सोर्स रखा हुआ है या अदर कोई फाइल खोलनी है तो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए मैं फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड के लिए यहाँ सेक्शन सेट करता हूँ। ऊपर से प्ले साउंड, एक साउंड भी यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ कि जब हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें तो एक साउंड आए वहाँ से हाईलाइट क्लिक, और जब क्लिक करें इसके ऊपर तो वहाँ से पॉइंटर जहाँ उसके ऊपर क्लिक हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा हाईलाइट भी हो।
क्लिक करते समय ओके करेंगे, और जब प्रेजेंटेशन के समय इसको हम क्लिक करेंगे, ऐसे इस पर कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं और माउस से पॉइंटर से इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लिक करने से उस स्लाइड के ऊपर वो एक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमने उसके लिए सेट किया हुआ है। तो कई बार हम जब इस सोर्स के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए, प्रीवियस स्लाइड पे जाने के लिए पहले बड़ी दिक्कत होती थी, अब इन्होंने एक्शन बटन यहाँ से दे दिया है, तो एक्शन बटन के थ्रू अपने प्रेजेंटेशन के अंदर नेविगेशन कर सकते हैं, या पर्टिकुलर हम किसी सोर्स को भी नेविगेट कर सकते हैं, एक्सटर्नल सोर्स को भी। ऐसे ही मैंने जैसे टेक्स्ट को किया है वैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं, किसी शेप को भी कर सकते हैं। मैं इसे सिलेक्ट किया तो सेम कमांड खुल रही है वहीं से, हाइपरलिंक टू। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना तो नेक्स्ट, डिफरेंट ऑप्शन अपने अकॉर्डिंग यहाँ से आता है रन प्रोग्राम। इवन आप किसी प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं। सपोज करो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू किसी सॉफ्टवेयर का डेमो देना चाहते हैं, तो आपको हर बार उस सॉफ्टवेयर पे वहां जाकर के क्लिक करना होगा कि हम उसमें इस स्क्रीन पे जाएंगे तो ये होगा। हम यहाँ से उसका डेमो का लिंक भी सेट कर सकते हैं कि जैसे क्लिक करेंगे ब्राउज के अंदर तो वो आपका सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज हाइपरलिंक हमने नेक्स्ट स्लाइड सेलेक्ट किया, प्ले साउंड यहाँ से किया, हाईलाइट क्लिक, जैसा हमने टेक्स्ट पे किया था वैसे सारी फॉर्मेटिंग हमने यहाँ से इसकी की, हमने वैसे ही सारे एक्शन यहाँ पे सेट किए। तो अब जो काम हमने वहां से किया था टेक्स्ट के ऊपर लिख करके वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने से भी हो जाएगा। प्रेजेंटेशन पे क्लिक किया, यहाँ से स्लाइड शो में क्लिक करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, हाईलाइट दिखा रहा है चारों तरफ, इनका ऑब्जेक्ट आपका हाईलाइट हो रहा है और तैयारी, और आप नेक्स्ट स्लाइड पे मूव भी करें। स्लाइड नंबर 2 पे हम आ चुके हैं। ऐसे हम अपने हर स्लाइड्स के ऊपर कुछ मल्टीपल बटन्स क्रिएट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर नेविगेशन करने के लिए। वो नेविगेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। चलिए इस स्लाइड्स के ऊपर मैं स्लाइड नंबर 2 पे प्रीवियस स्लाइड के लिए बना देता हूँ। इस पर भी कोई एक म्यूजिक सेट कर देता हूँ। ये कोई नेसेसरी नहीं है, आपको यदि लगता है कि आपको जरूरत है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। प्रेजेंटेशन में बेसिकली नहीं रखते हैं, ये तो सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है। देखो क्या आ गया, यहाँ पे क्लिक किया, ये आ गया सिंपल। क्लिक करने से हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, वापस क्लिक करने से प्रीवियस हो जाएगा। जो म्यूजिक हमने यहाँ पे सेट किया और म्यूजिक यहाँ पे हमें सुनाई दे रहा है। सेम यही सारी सेटिंग हम माउस ओवर के लिए भी सेट कर सकते हैं कि माउस से हम क्लिक भी नहीं करें, सिर्फ पॉइंटर जैसे इसके ऊपर आएगा तो ये वही कमांड जो हमने इसके पीछे एक्शन हमने सेट किया हुआ है वो एक्शन ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अगर मैं लास्ट एंड शो ऐसे कुछ करना है तो हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट बटन बना करके डिफरेंट एक्शन वहां पे सेट करें प्रेजेंटेशन के अंदर, जिससे कि आपकी स्लाइड्स के अंदर या प्रेजेंटेशन के अंदर आपका नेविगेशन थोड़ा इजी हो जाए। स्लाइड जूम करके आप जा सकते हैं, एक ऑप्शन है। नेविगेशन के लिए अलग बटन बना सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जूम कमांड के अंदर। जूम कमांड्स के और लिंक्स कमांड के डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं। चलिए इस बार हम माउस ओवर को समझ लेते हैं। मैंने दो स्लाइड्स के ऊपर दो बटन ले लिए अलग अलग, और इन पे इस बार मैं माउस के जो एक्शन है उनको सेट कर देता हूँ। चलिए इस पे इधर एक बटन बना दिया, इस साइड से फेस करते हुए, इस साइड से इसका मैं सेट कर देता हूँ माउस ओवर। यहाँ से हाइपरलिंक कर देता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड के लिए और वहां से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। इस बार हमें मैं कुछ साउंड लगा देता हूँ, यहाँ से प्ले साउंड, हाईलाइट मैन। जैसे माउस इसके ऊपर आएगा तो ऑटोमेटिक कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। सेम वैसे ही सर इसके ऊपर कर देता हूँ प्रीवियस के लिए, इसका एक्शन सेट किया, माउस ओवर पे गए, हाइपरलिंक, इसको प्रीवियस स्लाइड से लिंक कर दिया। प्ले साउंड यहाँ भी दे देता हूँ कुछ, चलिए उल्टा दे दिया, हाईलाइट मैन माउस। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। अब जब मैं इसको प्रेजेंट करूँगा, स्लाइड शो करूँगा, तो वहाँ पे सिर्फ क्लिक करने की जरूरत नहीं है, माउस पॉइंटर आने से ही वही एक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा जो हमने इसके लिए सेट किया था। क्लिक करने में तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, और इतना ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा।